माय नेम इज विकास गुप्ता। पहली वीडियो मैंने आपको सिखाई थी कि जीएसटी 9 कैसे फाइल करते हैं, और अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको जीएसटी 9C कैसे फाइल करते हैं और क्यों फाइल करते हैं। पहले हम आपको बता दें, जीएसटी 9 जो एप्लीकेबल है वो जिनका टर्नओवर 2 करोड़ अब 2 करोड़ या 2 करोड़ से अबव, उनके लिए जीएसटी 9 फाइल करनी मैंडेटरी है। उसी प्रकार से जिसका टर्नओवर 5 करोड़ या अबव 5 करोड़ है, उसके लिए जीएसटी 9 और 9C दोनों फाइल करने मैंडेटरी है। ठीक है, तो पता लग गया है जीएसटी 9 क्यों जरूरी है। जीएसटी 9 फाइल करना इसलिए भी जरूरी है, अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर आपका टर्नओवर कोई छूट गया है, आपने नेक्स्ट ईयर में दिखाया है, तो उसमें भी आपको जीएसटी 9 फाइल करनी मैंडेटरी, क्योंकि एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेगी, बताना पड़ेगा। जीएसटी 9 एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जो भी आपकी गड़बड़ी हुई है, जो भी आपका प्लस माइनस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, आपने वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, इनपुट का या आउटपुट का, ये इसके लिए आपको जीएसटी 9 फाइल करनी मैंडेटरी है। बिकॉज जीएसटी के असेसमेंट इसी के बेस पे होते हैं। जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस निकाल के देगा कि आपका जीएसटी 1 मिसमैच हो रहा है, 3 मिसमैच हो रहा है, तो आपके साथ में जीएसटी 9 की कॉपी होनी चाहिए फाइल वाले के साथ। ये लीजिए हमारा जवाब। थैंक यू। आगे चलते हैं जीएसटी 9C की तरफ। जीएसटी 9C देखिए इसी में है। जीएसटी 9C मैंने जैसे बताया उसके लिए मैंडेटरी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ और 5 है। ठीक है, तो जीएसटी 9C फाइल करने की सबसे पहले आपकी 9 फाइल होनी मैंडेटरी है। मेक श्योर तो देखिए, आपको ये ग्रीन कलर में आना चाहिए 9C, ऑटोमेटिक टाइम दिख जाएगा इसके अंदर में आपका। तो 9C की टेबल में जो पार्ट 1 में है वही सेम टू सेम 9 की तरह उसमें प्रोफाइल आएगा आपका सबका, आपके क्लाइंट का फाइनेंशियल ईयर, टाइम, उस पार्टी का नाम, और कंपनी एक्ट 2013 अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। पार्ट सेकंड के अंदर में आपको ध्यान दिला दूं कि देख रहे हैं आप रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, पार्ट ए के अंदर में आपको यहाँ टर्नओवर वो आएगा जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर, ऑडिटेड आपकी आईटीआर जो फाइल है उसके अंदर में जो टर्नओवर आपका फाइल हुआ आपको यहाँ डालना है। ठीक है, जैसे ही आप ये नीचे डालेंगे आपका जो लिंक आ रहा है जीएसटी 9 से, ये आपका पूरा मैच होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ आपका प्लस माइनस जो भी रहेगा, इसका मतलब आपने कुछ टर्नओवर आपका 23-24 से उठ के 24-25 में आपने डाला है, या 22-23 का टर्नओवर आपने 23-24 में रिपोर्ट किया है, तो उसके लिए टर्नओवर यहाँ पर ABCD के अंदर दी हुई है। ये देखिए, जैसे कि एडजस्टमेंट टर्नओवर सेक्शन, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, एडजस्टेड, ये इस तरीके की टेबल हैं। जो भी आपका टर्नओवर है प्लस माइनस जो भी अमेंडमेंट हुआ, वो आपको यहाँ डालना है, ताकि ये आपका टर्नओवर जीएसटी 9 के बराबर हो जाए। राइट, उसी प्रकार से टेबल नंबर जो 7 है रिकंसिलिएशन वाली, यहाँ भी आपको डालना है। आपकी कोई रिलेटेड सप्लाई है वो यहाँ डालनी है। ऑटो पॉपरेट आपकी यहाँ पर पार्ट ए में आएगी, उसका बाइफरकेशन आपको नीचे BC में देना है। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 के अंदर में आपका यहाँ टैक्स पेबल आएगा, जो भी आपका टैक्स हुआ पे हुआ है उसका टर्नओवर यहाँ पे जीएसटी 9 में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। ऊपर आपको रेट वाइज बाइफरकेशन डालनी है, वो बाइफरकेशन मेक श्योर आपकी नीचे मैच होनी चाहिए। पार्ट 4 के अंदर में आपका टोटल आईटीसी आएगा, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर लिया है वो, जैसे कि मैंने यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर पार्ट ए में आपका फाइनल मैंने आईटीसी डाला है, नीचे जो मैंने 3 बुक करा, मैंने जो कैरी फॉरवर्ड करा वो भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। सेम टू सेम टेबल नंबर 14 के अंदर में भी आपको दिखाना जरूरी है आईटीसी। राइट, पार्ट 5 के अंदर में आपके काम की चीज नहीं है, इसको छोड़ देंगे आप। पार्ट 6 के अंदर में ध्यान रखिएगा, तो इसके अंदर में आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एनेक्जर आपको अपलोड करने जरूरी है। जैसे ही आप यहाँ अपलोड करने करेंगे, वो सेव डेटा एट GSTN विथ क्रोम एंड कैंसिल सीधा आपको पोर्टल पे ले जाएगा, और ये रिटर्न आपकी जैसे जीएसटी 9 आपने फाइल किया सीधा आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिक रन करेगी, और सिर्फ आपको कैप्चा डालना है और सेव करना है। फाइल करने से पहले आपको ड्राफ्ट चेक करना है। ड्राफ्ट चेक करने के बाद में आपको ड्राफ्ट आपकी फिगर अगर पूरी है तो आपको फाइल विद EVC करके आपके फाइल कर देनी है। मेक श्योर ध्यान रखिएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ अपलोड करें वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने चाहिए, बैलेंस शीट एंड PNL और एनेक्जर, ये चीजें जितने भी हैं आपका कैश फ्लो वगैरह है वहाँ पे अपलोड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है जीएसटी 9NC, ये आपको आपके जीएसटी नोटिस में काफी हेल्प करेगी। इसी के बेस पे आपको नोटिस का, जीएसटी नोटिस का जवाब रेडी करना है, उनको उनको रिप्लाई बना के देना है। तो ये इसलिए मैंडेटरी है फाइल करनी है। कुछ भी अगर आपकी गड़बड़ी हुई है तो आपको फाइल करनी मैंडेटरी है। हमारी वीडियो में तो यही बताना चाहते हैं आपको। आशा करता हूँ आपको जीएसटी 9 और 9C की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।